Welcome all, this is Mansi, and in today's session, we will read about Chapter 1 The Fun They Had. The story we shall read is set in the future. ये जो स्टोरी अब हम पढ़ेंगे ये फ्यूचर को लेकर सेट करी गई है, मतलब फ्यूचर के हिसाब से लिखी गई है कि आगे फ्यूचर में ऐसा होगा. When books and schools as we know them will perhaps not exist, कि फ्यूचर में एक ऐसा टाइम आएगा कि जिन बुक्स को हम आज के टाइम पे जानते हैं, जिन बुक्स से हम पढ़ते हैं, जिन स्कूल्स में जाके हम पढ़ाई करते हैं, वो चीज़ उस टाइम पे एग्जिस्ट ही नहीं होगी, उस टाइम पे वो रहेगी ही नहीं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो फिर बच्चे किस तरह से पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़, तो ये नीचे डायग्राम्स दिए हुए हैं, इन डायग्राम से आपको कुछ आइडिया आ रहा होगा. इसमें फ्यूचर स्कूल्स बताए हैं कि फ्यूचर स्कूल्स किस तरीके से होंगे, जैसे कि वर्चुअल क्लासरूम होंगे कि बच्चे स्कूल में मतलब कंप्यूटर में पढ़ाई करेंगे, कंप्यूटर्स के थ्रू लर्निंग होगी. एंड रोबोटिक टीचर होगा कि मैन नहीं होंगे, ह्यूमंस नहीं होंगे, मशीन आपको पढ़ाएगी. मूविंग ई टेक्स्ट होगा कि जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर मैं ये इस तरीके से मूव कर रही हूँ, तो ये मूविंग ई टेक्स्ट कहते हैं. ऐसे किस तरीके से टेक्स्ट को आप मूव करोगे, आपको ऐसे बुक को खोल के पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. तो ये स्टोरी है मार्गी एंड टॉमी की, दोनों ब्रदर सिस्टर्स हैं. तो इसके बारे में अब हम स्टार्ट करेंगे. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी, जो मार्गी थी, मार्गी ने अपनी डायरी में भी इस दिन के बारे में लिखा था. ऑन द पेज क्या डेट लिखी थी, 17 मई 2157. तो ये तब की स्टोरी है, जो अभी तो ये टाइम आया भी नहीं है, ये फ्यूचर का टाइम है कि फ्यूचर में जब 2157 ईयर होगा उस टाइम की स्टोरी है. शी रोट, वो लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली है, एक असली की किताब मिली है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक, वो बहुत पुरानी बुक थी. मार्गीज ग्रैंड फादर वन सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटल बॉय हिज ग्रैंड फादर, जो मार्गी के ग्रैंड फादर हैं वो उन्होंने एक बार उनको बताया था, बच्चों को बताया था, मार्गी को बताया था कि जब वो छोटे थे, उसके जो ग्रैंड फादर थे जब वो छोटे थे, टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर. वो बता रहे थे कि एक तो उस टाइम पे क्या होता था, जितनी भी जो स्टोरीज़ होती हैं वो पेपर के ऊपर प्रिंट होके आती थी. जैसे हम सब बुक्स के थ्रू पढ़ते हैं, तो बुक्स के ऊपर जो स्टोरीज़ होती है, कोई भी पढ़ने की चीज़ होती है, वो सब पेपर पे ही लिखी होती है. तो सेम यही होता था उस टाइम पे. दे टर्न द पेजेस, तो उसके ग्रैंडफादर बताते थे कि जो उसके ग्रैंडफादर थे वो पेजेस टर्न करते थे. जैसे हमने एक पेज पढ़ लिया तो हम नेक्स्ट पेज पलट के देखते थे. और वो कैसे हो रखे होते थे, वो येलो कलर के हो रखे होते थे और क्रिंकली होते थे. जैसे हम बुक होती है तो बुक के जो चैप्टर्स होते हैं जिनको हम पढ़ लेते हैं, पुराने होने के बाद वो क्रिंकली मतलब मुड़े मुड़े से हो जाते हैं, है ना, और येलो कलर के हो जाते हैं पुराने होने की वजह से. तो इस वजह से उसमें ये चीज़ आ जाती है बुक में. एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू. और उस टाइम पे क्या था कि जो वर्ड्स हैं वो बुक में उसी जगह पे ही हैं. जैसे बुक जो होती है, बुक के अंदर आप वर्ड्स को चेंज तो कर नहीं सकते, जो चीज़ एक बार प्रिंट हो गई तो वो ऐसी की ऐसी ही रहती है. तो इस तरीके से बुक को पढ़ा जाता था. लेकिन आज के टाइम पे, जिस टाइम पे मार्गी एंड टॉमी रह रहे हैं, लेकिन आज के टाइम पे बच्चे कैसे पढ़ते थे, स्क्रीन पे पढ़ते थे. जो जो मार्गी और टॉमी है वो स्क्रीन पे पढ़ा करते थे, लेकिन उसके ग्रैंडफादर बताते हैं कि वो बुक में पढ़ते थे, जिसमें वर्ड्स अपनी जगह पे होते थे, वो ऐसे ऊपर नीचे नहीं हो सकते थे जैसे स्क्रीन पे होते हैं. एंड देन व्हेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, और उसके बाद जब वो पेज, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ लिया, अब आपको फिर से उस चैप्टर को पढ़ना है, तो आप पीछे जाके उस पेपर को पलट भी सकते हो, उसको देख भी सकते हो. इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर वही सेम वर्ड्स आपको मिलेंगे, क्योंकि प्रिंट की हुई चीज़ फिर चेंज तो हो नहीं सकती. डैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम आपने चैप्टर 1 में जो पढ़ा था बुक के अंदर वो सेम एज इट इज़ ही रहता है. पेज चाहे आप टर्न कर लो, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होते. लेकिन जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है, कंप्यूटर स्क्रीन में ऐसा नहीं होता. कंप्यूटर स्क्रीन में जो पैसेजेस है वो ऊपर से नीचे होते रहते हैं. घी से टॉमी, टॉमी कहता है व्हाट अ वेस्ट, टॉमी कहता है क्या वेस्ट है. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे, टॉमी कहता है अगर आप एक बुक पढ़ चुके हो तो फिर उसको आपको फेंक देना चाहिए.
आई गेस अवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट। तो टॉमी कहता है जो हमारी टेलीविजन स्क्रीन है उसके अंदर मिलियंस ऑफ बुक है, बहुत सारी किताबें रखी है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और ये काफ़ी है हमारे लिए पढ़ने के लिए। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, वो कहता है और मैं उसको फेंकूंगा भी नहीं। सेम विद माइन सेड मार्गी, भी कहती है बिल्कुल सेम, सही कहा तुमने। शी वॉज 11 एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। जो मार्गी थी वो 11 ईयर्स की थी और उसने इतनी सारी टेली बुक्स नहीं देखी थी अभी तक टेलीविज़न स्क्रीन पे जितनी टॉमी ने देखी थी। और टॉमी जो उसका ब्रदर था वो 13 ईयर्स का था। तो उसके बाद है शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट। वो कहते हैं तुम्हें ये कहाँ से मिली। जो मार्गी होती है वो टॉमी से मिलता है, तुम्हें बुक कहाँ से मिली। टॉमी कहता है इन माई हाउस। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक। तो क्या होता है, जो टॉमी होता है, टॉमी उसको पॉइंट करके मतलब हाथ से इशारा करके बोल देता है कि मुझे वो बुक वहाँ से मिली है। और क्योंकि वो इसलिए ऐसा करता है क्योंकि वो काफ़ी बिजी हो रखा होता है बुक को रीड करने में। और उसके बाद क्या होता है, एटिक का मतलब होता है कि ऐसी खाली जगह को एटिक कहते हैं, जहाँ पे आप खाली बैठे हुए हो उस जगह को एटिक कहते हैं। व्हाट्स इट अबाउट। तो मार्गी पूछती है किसके बारे में है। तो जवाब उसको टॉमी से मिलता है स्कूल। मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल। जो मार्गी होती है वो एकदम से मुंह बना के कहती है, मतलब कहती है स्कूल के बारे में, मतलब स्कूल, वो समझती थी कि जो स्कूल है वो इतनी क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई पर्सन स्कूल के बारे में ही बुक बना देगा। व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल। तो मार्गी बोलती है टॉमी से कि स्कूल के बारे में लिखने जैसी क्या बात है। वो कहती है आई हेट स्कूल। मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल। मार्गी को शुरू से ही स्कूल बहुत बुरे लगते थे। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। लेकिन अब उसको स्कूल पहले से भी ज़्यादा बुरे लगते हैं। द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जियोग्राफी। जो उसमें मैकेनिकल टीचर है, जो कंप्यूटराइज टीचर, जो रोबोट बना रखा था, वो क्या कर रहा था, वो उसको बार बार ज्योग्राफी के टेस्ट ही टेस्ट दिए जा रहा था। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड सॉरोफुली। और जो उसका जो वो टेस्ट वो कर रही थी मार्गी, वो टेस्ट भी मार्गी हर बार बुरे से बुरा, वर्स से वर्स मतलब करे ही जा रही थी, बुरे से बुरा टेस्ट करे जा रही थी। और जो उसकी मॉम है, जब उसकी मॉम ने देखा तो वो अपना हेड ऐसे हिलाती हैं, मतलब देखती हैं, और उनको समझ आ जाता है कि जो रोबोटिक टीचर है वो उसमें कोई ना कोई कमी है। तो फिर वो जो रोबोटिक टीचर होता है, जो उसको ज्योग्राफी का टेस्ट दे रखा होता है, उसको वो किसको भेज देती है, काउंटी इंस्पेक्टर को भेज देती है उस रोबोट को ठीक करने के लिए। ठीक है। उसके बाद है ही वॉज अ राउंड लिटल मैन विद अ रेड फेस। अब ये काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में, उसकी अपीयरेंस के बारे में बता रखा है कि वो कैसा लगता दिखता था। उसमें लिखा है ही वॉज अ राउंड लिटल मैन, वो छोटा सा गोल सा मैन था, विद अ रेड फेस, जिसका फेस रेडिश कलर का था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। और उस पे क्या था, जो टूल्स थे उसके पास बॉक्स था और वायर्स लगी हुई थी, उसमें डायल्स लगे हुए थे बड़े बड़े। ही स्माइल्ड एट मार्गी, वो मार्गी को देख के स्माइल पास करते हैं, एंड गेव हर एन एप्पल, और उसको एक एप्पल देते हैं। देन टुक द टीचर अपार्ट, और जो वो उनका मैकेनिकल टीचर होता है उसको वो अपने साथ ले जाते हैं, अलग कर देते हैं मतलब। मार्गी हैड होप्ड ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। और मार्गी बेचारी जो छोटी सी बच्ची होती है वो यही सोचती है कि ही वुडेंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। वो यही सोचते हैं कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो ये बात पता ही ना लगा पाए कि इसको फिर से ठीक कैसे करना है, ये जो मैकेनिकल टीचर है इसे कैसे ठीक करना है। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन। लेकिन वो जानते थे, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे उन्हें पता था कि ये सब कैसे ठीक करना है, और उन्होंने उसको हाफ एन आवर मतलब आधे घंटे, सॉरी आफ्टर एन आवर 1 आवर के अंदर उसको ठीक करके रख दिया था। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली। तो फिर ये किसके बारे में बताया है, ये उस मैकेनिकल टीचर के बारे में बताया है। तो उसके बारे में वो ये बोल रहा है कि लार्ज बड़ा सा था, वो ब्लैक कलर का था और बहुत बुरा सा लगता था देखने में, विद अ बिग स्क्रीन। और उसके ऊपर क्या थी, एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई थी, ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर जितने भी जो लेसन्स होते थे, जो भी मार्गी को पढ़ाने होते थे, वो सब उसके ऊपर शो हो रखे होते थे।
एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, और उसमें वो क्वेश्चंस भी उस स्क्रीन के ऊपर पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड। ये जो बात थी, ये जो 1 आवर के अंदर जो ठीक कर दिया था, वो तो चलो ठीक है, वो इतना भी बुरा नहीं था। द पार्ट मार्गी हेटेड, लेकिन जो मार्गी थी, मतलब चलो ये सब तो मार्गी को बर्दाश्त हो जाता था कि चलो वो उसको उस स्क्रीन के ऊपर पढ़ा रहा है रोबोटिक टीचर और उसको क्वेश्चंस दे रहा है। मार्गी को सबसे ज़्यादा इस बात से हेट थी। मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। मार्गी को सबसे ज़्यादा बुरी ये बात लगती थी कि वो स्लॉट, वो जगह, जैसे ये मैकेनिकल टीचर है तो उसमें एक स्पेस होती थी, तो उस स्पेस के अंदर उसको टेस्ट पेपर्स डालने पड़ते थे, जो भी होमवर्क मिलता था वो सब उसको उसमें डालना पड़ता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 years ओल्ड। और उसके ऊपर उसे एक पंच कोड लिखना पड़ता था, मतलब एक रोल नंबर समझ लो, रोल नंबर की तरह उस टेस्ट पेपर के उसके ऊपर उसे लिखना पड़ता था। और वो उसको 6 years की एज से ही लर्न करवा दिया गया था कि ये नंबर आपको इस टेस्ट पेपर के ऊपर लिखना है और आपको उसमें डाल देना है, जो होमवर्क का स्लॉट था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो मैकेनिकल टीचर था वो बिल्कुल कुछ ही टाइम के अंदर, कुछ ही सेकंड्स के अंदर उस चीज़ को चेक कर देता था। बिकॉज हम ह्यूमंस तो टाइम लगाते हैं चेक करने में, बिकॉज हमें सोचने में टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर को सोचने में तो टाइम नहीं लगता। कंप्यूटर तो बहुत जल्दी से काम कर देता है, तो वो बहुत आराम से चेक कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। और जो इंस्पेक्टर होता है, जो काउंटिंग इंस्पेक्टर को जो ठीक करने के लिए रोबोट दिया था, अपना काम करने के बाद वो मार्गी का हेड को ऐसे पेट करता है जैसे शाबाशी देते हैं छोटे बच्चों को, इस तरीके से। ही सेड टू हर मदर, जो काउंटी इंस्पेक्टर होता है वो मार्गी की मॉम को कहता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। वो कहता है कि ये इस लड़की का, इस छोटी बच्ची का की कोई गलती नहीं है। मिसेस जोन्स, आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। वो कहते हैं कि ये जो ज्योग्राफी सेक्टर है ना, मतलब जो रोबोटिक टीचर था, उस रोबोटिक टीचर के अंदर जो ज्योग्राफी का सिस्टम था वो काफ़ी क्विक हो गया था, वो काफ़ी जल्दी पे सेट हो गया था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स। वो कहता है कि ऐसी प्रॉब्लम्स कभी हो जाती हैं, अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। आई हैव सॉल्व्ड इट अप टू एन एवरेज 10 year लेवल। और उन्होंने, जो काउंटी इंस्पेक्टर थे, उन्होंने वो उस रोबोट टीचर को ठीक कर दिया था और उसको फिर से 10 year के बच्चे के हिसाब से सेट कर दिया था उस टीचर को, कि वो उस बच्चे की एज के हिसाब से ही उसको मार्गी को टेस्ट दे। Actually, the overall pattern of her progress is quite satisfactory. एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और जो काउंटी इंस्पेक्टर होते हैं वो फिर कहते हैं कि जो मार्गी की ओवरऑल प्रोग्रेस है, मतलब जो भी ये पढ़ाई कर रही है वो ठीक है। और वो फिर से उसके हेड को पैट करते हैं, प्यार से बच्चे को थपथपाते हैं। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी बड़ी डिसअपॉइंटेड हो जाती है, वो बड़ी नाराज़ हो जाती है। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्गी को ये लग रहा था कि अब तो वो टीचर ख़राब हो गया, जो वो मैकेनिकल टीचर है, और अब जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो अपने साथ ही उसको ले जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर। क्योंकि मार्गी को एक बात याद थी कि जब टॉमी का टीचर ख़राब हुआ था, जो टॉमी का मैकेनिकल टीचर था, तो वो उसको लेकर गए थे फॉर नियरली अ मंथ, 1 महीने के लिए लेकर चले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। बिकॉज जो हिस्ट्री सेक्टर था, जो हिस्ट्री का सब्जेक्ट था, वो उस मैकेनिकल टीचर में बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, बिल्कुल खाली हो गया था। तो वो इस वजह से उस टीचर को 1 मंथ के लिए ले जाना पड़ा। सो शी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। तो यही सब बातें थी कि जो मार्गी थी वो इतना ज़्यादा परेशान हो चुकी थी इस टाइप की पढ़ाई से, कि रोबोट्स पढ़ा रहे हैं, इतना जल्दी जल्दी सब कुछ वो चेक कर देता। इसी वजह से मार्गी ने टॉमी को ये वाली बात कही थी कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा था, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि पहले के स्कूल्स होते कैसे थे। टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। जो टॉमी है वो उसको बड़े ध्यान से देखता है। बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। और टॉमी कहता है बिकॉज ये जो स्कूल्स थे पहले के, वो हमारे टाइप के स्कूल्स नहीं थे, हमारे जैसे स्कूल्स नहीं थे।
Stupid. This is the old kind of school that they had hundreds and hundreds of years ago. वो कहते हैं कि ये बहुत पुराने टाइप के स्कूल्स थे जो पहले हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर अगो के थे, मतलब इतने पुराने 100 साल पुराने स्कूल्स थे वो. ही एडेड लॉफ्टली, और वो ये भी कहता है प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज अगो. वो कहता है 100 साल पहले के स्कूल है ये, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो के. मार्गी वॉज हर्ट. मार्गी हर्ट हो जाती है और कहती है वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो. मार्गी कहती है वेल मुझे नहीं पता कि उनके पास वो किस टाइप के स्कूल्स थे उस टाइम पर. शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर. वो थोड़ी देर उस बुक को पढ़ती है एंड कहती है कोई बात नहीं, लेकिन उनके पास टीचर तो था ही ना. क्योंकि मार्गी को तो यही लगता है कि उनके पास सेम वैसा ही टीचर था जैसा उनके पास है, जैसा मार्गी टॉमी से पढ़ते हैं. तो वो बोलते हैं दे हैड अ टीचर इट वाज अ मैन. और वो कहते हैं उनके पास जो टीचर थे और वो कौन थे, वो मैन थे, वो ह्यूमन बींग्स थे. जैसे आप सब अभी टीचर से पढ़ते हो, आप ह्यूमन से पढ़ते हो, तो इस टाइप के स्कूल से. तो फिर वो मार्गी को पता चलता है. फिर यहाँ पे ये जो टॉमी है यही बोलता है श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर. तो टॉमी मार्गी को कहता है यस उनके पास टीचर थे, लेकिन वो रेगुलर टीचर नहीं थे, वो थे मैन, वो इंसान थे. अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर. तो मार्गी बोलती है मैन कोई इंसान कैसे टीचर बन सकता है. वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज़ एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस. वो कहता है कि वो बस बच्चों को, गर्ल्स और बॉयज़ को चीज़ें बताता था और उनको होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था. अ मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ. तो जो मार्गी होती है वो कहती है मैन इतना स्मार्ट नहीं होते, इंसान इतने स्मार्ट नहीं होते. श्योर ही इज़, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर. तो टॉमी कहता है नहीं होते हैं, ह्यूमन बींग्स भी इतने इंटेलिजेंट होते हैं. वो कहते हैं मेरे फादर को उतना ही पता है जितने मेरे टीचर को पता है. ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा. बेचा का मतलब होता है कि बेट करना, मतलब हम बोलते हैं ना कि शर्त लगा लो. तो जो टॉमी कहता है कि मेरे फादर को इतना ही पता है जितना हमारे टीचर को पता है. आई बेचा मतलब मैं शर्त लगाता हूँ इस बात पे. मार्गी वॉजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट. लेकिन मार्गी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे, बिकॉज मार्गी को पूरी बात ही नहीं पता थी, उसको पता ही नहीं था कि पहले सच में ऐसा होता था. शी सेड आई वुडेंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी. तो मार्गी कहती है मैं तो नहीं चाहूँगी कि कोई स्ट्रेंज मैन, कोई मतलब ऐसा इंसान जिसको मैं जानती नहीं हूँ, उसको मैं तो अलाउ नहीं करूँगी कि वो मेरे घर पे आकर मुझे ऐसे पढ़ाए. टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर. टॉमी हंसने लग जाता है और वो कहता है यू डोंट नो मच मार्गी. वो कहता है मार्गी तुम्हें नहीं पता ज़्यादा. द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस. वो कहते हैं कि जो टीचर्स थे वो घर में नहीं रहते थे. दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर. वो कहता कि उस टाइम पे उनके पास एक स्पेशल बिल्डिंग बनी होती थी जिनको हम स्कूल्स कहते हैं. वो कहते हैं कि उनके पास ऐसी स्पेशल बिल्डिंग होती थी और बच्चे वहाँ पे पढ़ने जाते थे, जैसे आप सब लोग आज के टाइम पे स्कूल्स जाते हो पढ़ने. एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग श्योर इफ़ दे वर द सेम एज. और वो ये कहता है कि जो जितने भी बच्चे हैं वो सारी चीज़ पढ़ते थे और श्योर वो जितने भी बच्चे होते होंगे वो सब सेम एज के होते होंगे. जैसे सबको क्लास वाइज डिवाइड कर देते हैं कि 5th क्लास के बच्चे 9 ईयर्स के जो होंगे वो 5th में होंगे, 10 ईयर्स के होंगे जो वो 6th में होंगे. तो इस तरीके से बच्चों को बिठाया जाता था सेम एज के. बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल. तो मार्गी कहते हैं लेकिन मेरी मम्मा ने तो मुझे बताया था कि जो टीचर है उसको हर बॉय और गर्ल के अकॉर्डिंग एडजस्ट करा जाता है, जैसे वो अपने मैकेनिकल टीचर को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करते थे. इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली. और वो कहती है कि मेरी मम्मी तो ये कहती थी कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाता है. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन. तो कहते हैं कि वो इसी तरीके से तो वो कर नहीं सकते थे, मतलब इस तरीके से कि वो इकट्ठे सारे बच्चों को बिठा लें और वो एक एक बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाएं. इस तरीके से तो पहले के टीचर कर नहीं सकते थे. इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक. वो कहते हैं अगर तुम्हें नहीं पसंद तो तुम ये बुक मत पढ़ो. आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट मार्गी. तो जो मार्गी है वो कहती है कि मैंने नहीं कहा
मैंने नहीं कहा कि मुझे ये बुक नहीं पसंद। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वो कहती है कि मुझे वो चाहती थी वो पढ़ना, उन उस टाइप के जो स्कूल्स थे उनके बारे में वो पढ़ना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल, और उनकी बात पूरी भी नहीं होती, टॉमी और मार्गी की बात भी नहीं कंप्लीट होती, और इतनी देर में मार्गी की मम्मी की आवाज़ आ जाती है कि मार्गी स्कूल का टाइम हो गया। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी ऊपर देखती है, वो कहती है नॉट येट मम्मा, वो कहती है मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड मिसेस जोन्स, उसकी जो मम्मा होती है उसका नाम मिसेस जोन्स होता है, और वो कहती है अभी की अभी आओ। एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और वो कहती है कि अब टॉमी का भी टाइम हो गया है स्कूल का। मार्गी सेड टू टॉमी कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, तो मार्गी टॉमी को कहती है कि क्या मैं तुम्हारे साथ स्कूल के बाद थोड़ी बुक और पढ़ सकती हूँ। तो वो कहते हैं टॉमी कहता है मे बी, ही सेड नॉनचैलेंटली, वो कहता है हाँ शायद। नॉनचैलेंटली का मतलब होता है कि वो मतलब ऐसे करता है कि जैसे उसे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है मार्गी के साथ पढ़ने में एंड ऑल। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो विस्लिंग करते हुए चला जाता है, मतलब सीटी बजाते हुए वो चला जाता है। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, और वो अपने आर्म के नीचे, जैसे हम अपने हाथ के नीचे बुक को दबा के चलते हैं तो उस तरीके से वो बुक को लेकर चला जाता है। मार्गी वेंट इनटू द क्लास स्कूल रूम, मार्गी स्कूल रूम में जाती है। इट वॉज राइट टू नेक्स्ट हर बेडरूम, जो उसका मार्गी का जो स्कूल रूम होता है वो उसके बेडरूम के बिल्कुल साथ में होता है। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो मैकेनिकल टीचर होता है वो ऑन कर देते हैं, बिकॉज वो मशीन ही है, उसको ऑन कर देते हैं और वो उसका मार्गी का वेट कर रहा होता है। It was always on at the same time every day except Saturday and Sunday, और वो डेली का काम था, डेली सैटरडे और संडे छोड़कर, मतलब मंडे टू फ्राइडे मार्गी को ऐसे ही उस मैकेनिकल टीचर से पढ़ना पड़ता था। देन तो ये आप देख रहे हैं कि ये मार्गी इधर बैठ गई है और ये कंप्यूटर के आगे है और इसकी पढ़ाई हो रही है। Because her mother said little girls learned better if they learned at regular hour, because जो मार्गी को मंडे टू फ्राइडे रेगुलर इसलिए पढ़ना पड़ता था क्योंकि जो मार्गी की मॉम थी उनका सोचना ये था उनका सोचना ये था कि जो छोटे बच्चे हैं अगर वो डेली पढ़ें तो फिर वो अच्छा पढ़ेंगे। द स्क्रीन वॉज लिट अप, स्क्रीन ऑन होती है एंड इट सेड, और वो कहती है टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस, और स्क्रीन के ऊपर आ जाता है कि आज अरिथमेटिक लेसन के बारे में पढ़ाई होगी, और वो किसके ऊपर होगी, एडिशन के ऊपर होगी कि फ्रैक्शंस को ऐड करना है उसमें। प्लीज़ इंसर्ट येस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और ये कंप्यूटर ही कहता है कि कल का काम स्लॉट के अंदर डालो जिसके अंदर होमवर्क डालते हैं। मार्गी डिड सो विद असे, मतलब मार्गी जैसे बोर नहीं हो जाते ये एक काम करते करते, तो इस तरीके से मार्गी बड़े उससे डालती है उस होमवर्क को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वॉज अ लिटिल बॉय, और वो उस क्लास में उस स्कूल के बारे में ही सोचती रहती है जो उसके ग्रैंडफादर पढ़ा करते थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, जितने भी जो बच्चे थे वो सारे नेबरहुड से आते थे, उठ के हंसते थे साथ में। शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड में बैठ के खूब शोर मचाया करते थे। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में साथ बैठा करते थे। गोइंग होम टुगेदर, एक दूसरे के साथ घर जाया करते थे अपने फ्रेंड्स के साथ स्कूल ख़त्म होने के बाद। दे लर्न एट द सेम थिंग, सारे बच्चे एक जैसी चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद होमवर्क, जिससे वो एक दूसरे की हेल्प भी कर सकते थे होमवर्क में। एंड टॉक अबाउट इट, और उस चीज़ के बारे में बात भी कर सकते थे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और जो टीचर्स थे वो भी इंसान होते थे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, जो मैकेनिकल टीचर है वो स्क्रीन के ऊपर आता है। व्हेन वी एड सब्सट्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, और वो मतलब पढ़ा रहा होता है इस तरीके से मैकेनिकल टीचर स्क्रीन पे। लेकिन मार्गी का तो ध्यान ही नहीं होता उस दिन पढ़ाई में, वो तो उन्हीं स्कूल्स के बारे में सोचती रहती है।
तो मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी ये सोचती कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो कितना पसंद करते होंगे उस टाइप के स्कूल्स को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो उस चीज़ के बारे में सोचती रहती थी कि उस टाइम पे जो बच्चे थे वो कितना फ़न करते थे, कितने मज़े करते थे, एक साथ पढ़ाई भी होती थी और उनके फ्रेंड्स भी होते थे। तो ये स्टोरी अब ख़त्म हो गई है। आई होप यू लाइक इट, and if you have any query you can tell me in the comment section, and if you like this video you can do like, share and subscribe this video for more videos. Thank you.